क्या हुआ? कोई संकेत मिला क्या? मिला, किंतु संकेत नहीं, प्रश्न। यदि ये युद्ध जीते तो राज्य श्री राम के चरणों में रख देंगे, है ना? हाँ। किंतु इतना कठिन कार्य हम करेंगे कैसे? राज्य में बसे घर, वन, उपवन, नदियाँ, गौशालाएं सब उठाकर कैसे धरेंगे श्री राम के आगे? चलिए, मान लीजिए हमने हनुमान जी की बातें राज्य को अपने कंधों पर उठा भी लिया, तो भी लेकर कैसे जाएंगे? और मान लो जैसे तैसे ले ही गए, तो क्या इस राज्य को अयोध्या के ऊपर ही रख देंगे क्या? ये प्रश्न भी श्री राम के लिए बचा के रखूं। हाँ, यही उचित रहेगा। कह देंगे कि हम तो फ्रेंड से बंधे हैं, हम तो राज्य ले आए। अब आप बताइए, आपके चरणों को राज्य पे रखे या राज्य को आपके चरणों पे रखे? तुम क्या सच में इतने मूर्ख हो? नहीं, पर भूख से ध्यान भटकाने के लिए बात ही बना ली। देख रहे हो सोमकरण का दूसरा कुंडल? अवश्य ही उसने हमें मार्ग दिखाने के लिए फेंका है। काश! लव भैया, तुमसे भूल हुई है, मैं तो केवल एक ऋषि कुमार हूँ। भयभीत क्यों होते हो? ना मैं तुम्हें मारूंगा, ना खाऊंगा। तुम मनुष्य को खाते हो? एक बार मेरी ओर देखो तो सही, जान जाओगे कि मैं क्या क्या खाता हूँ और क्या क्या करता हूँ। महाराज सहस्त्रमुख रावण को सूचित किया, आने दो उन्हें और देखने दो रक्त केतु की शक्ति। जो कार्य तुम्हारा मूर्ख मकरासुर नहीं कर पाया वो मैं करूंगा। लवकुश को अब तक इसके कुंडल मिल गए होंगे, शीघ्र वो यहाँ आएंगे और इस मायावी गुफा में लुप्त हो जाएंगे। इस गुफा में प्रवेश अपनी इच्छा से होता है, किंतु निकास मेरी इच्छा से। लो भैया, लो। इतना क्यों चिल्लाते हो? ये देखो, ये तो सोमकरण का वस्त्र है। हम उचित मार्ग पर हैं। चलो। ओम पूर्णमस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मेरे साथ बोलिए, आदरणीय पूर्वजों, आदरणीय पूर्वजों, पंचद्रव्य की ये अंतिम आहुति स्वीकार कीजिए। पंचद्रव्य की अंतिम आहुति स्वीकार करें। हम इसे सच्चे मन और सम्मान के साथ आपको अर्पित करते हैं। मैं इसे सच्चे मन और सम्मान के साथ आपको अर्पित करता हूँ। इसे ग्रहण करें। इसे ग्रहण करें। पितृ इस दुविधा में कैसे सहायक होंगे?
महाराज दशरथ, महाराज अज, महाराज दिलीप, महाराज रघु और सभी इक्ष्वाकु पूर्वजों, अपने वंशजों की प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आपके कुल को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मेरे पुत्र, प्रणिपात पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्रो। आप सबको भी मेरा प्रणिपात। हम तुम्हारी दुविधा से अवगत हैं और भरत तुम्हारी दुविधा से भी। जो हाल मैं सोच रहा हूं पिताजी, उसकी पुष्टि कीजिए, आप परामर्श दीजिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि भरत शासन संभालने के योग्य है और भरत के शासन में अयोध्या एक श्रेष्ठ राज्य बन सकता है। किंतु इस समय आर्यवर्त को उसकी आवश्यकता है जिसने अयोध्या की सीमा के पार जाकर सुदूर दक्षिण तक धर्म और मर्यादा का प्रसार किया है, जिसने वानर जाति को प्रशिक्षित कर इस योग्य बनाया कि वो अधर्मी असुरों को पराजित कर सके। आज अयोध्या को आवश्यकता है धर्म की स्थापना करने वाले राम की। राज्य को प्रगति देना और अपने पूर्वजों को गति देना तुम्हारा कर्तव्य है राम। यदि राम और उसके पुत्र अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे तो रघुकुल का सम्मान और हमारा मान धूमिल हो जाएगा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। हम तुम्हारे सभी पूर्वज गति नहीं पा पाएंगे पुत्र। पुत्र राम, हमने तो तुम्हें उचित मार्ग दिखा दिया, अब उस पर चलना ना चलना तुम्हारा चयन है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन आयुष्मान भव पुत्रो। वज्र विहारी। धर्म की जय हो, सूर्य वंश की जय हो।